हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एडवांस तरीके से किसी को अपनी प्रेफरेंस बताना या फिर किसी को सलाह देना सीखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम वुड रादर, वुड सूनर का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं और बहुत बार आपने हैड सूनर, हैड रादर और हैड बेटर भी सुना होगा। तो इन सब का यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वुड रादर की। वुड रादर का मतलब होता है कुछ और के बजाय कुछ करना पसंद होना। पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस बेस वर्ब। बेस वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट। आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट। वुड रादर के बाद में बेस वर्ब स्टे। आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट। हिंदी में क्या मतलब निकलेगा इसका कि मैं बाहर जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करूंगा। मैं बाहर जाने के बजाय घर पर रहना पसंद करूंगा। आई वुड रादर स्टे होम देन गो आउट। इसके बाद हम बात करेंगे वुड सूनर की। वुड सूनर का मतलब होता है कुछ और की तुलना में कुछ जल्दी करना पसंद होना। गाइस, वुड सूनर को हम सिमिलर टू वुड रादर भी बोल सकते हैं, बट ऑफन एम्फसाइजेस किसके ऊपर ये एम्फसाइज करता है? प्रेफरेंस और अर्जेंसी। कहने का मतलब है कि ये वुड रादर की तरह ही होता है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि ये एम्फसाइज किसके ऊपर करता है? प्रेफरेंस और अर्जेंसी के ऊपर। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। शी वुड सूनर डाई देन अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। शी वुड सूनर डाई देन अपोलोजाइज। इसका हिंदी में क्या मतलब निकलेगा कि वह माफी मांगने के बजाय मरना पसंद करेगी। वह माफी मांगने के बजाय मरना पसंद करेगी। शी वुड सूनर डाई देन अपोलोजाइज। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हैड रादर की। हैड रादर इज इक्वल्स टू पुराने जमाने का वुड रादर, जिसे अब बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। हैड रादर पुराने जमाने का वुड रादर होता है। पहले के जमाने में हम लोग हैड रादर का यूज करके बनाते थे और एडवांस जमाने में हम लोग वुड रादर का यूज करके बनाते हैं। एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। सब्जेक्ट प्लस हैड रादर प्लस बेस वर्ब। आई हैड रादर नॉट से एनीथिंग। हिंदी में क्या मतलब निकलेगा इसका कि मैं कुछ भी ना कहना पसंद करूंगा। ये तो मैंने आपको पुराने जमाने के स्टाइल से बता दिया, लेकिन आज के टाइम पे अगर मुझे ये बात कहनी होगी कि मैं कुछ भी ना कहना पसंद करूंगी, तब मैं इसे कैसे बनाऊंगी? आई वुड रादर नॉट से एनीथिंग। आई वुड रादर नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ भी ना कहना पसंद करूंगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं हैड बेटर की। हैड बेटर का मतलब होता है बेहतर होगा कि। इसे आप कह सकते हैं सलाह देना, या फिर आप इसे कह सकते हैं चेतावनी देना। एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं हम। यू हैड बेटर फिनिश योर होमवर्क। यू हैड बेटर फिनिश योर होमवर्क। हिंदी में इसका मतलब निकलेगा कि तुम्हारा होमवर्क खत्म करना ही बेहतर होगा। तुम्हारा होमवर्क खत्म करना ही बेहतर होगा। यू हैड बेटर फिनिश योर होमवर्क। अब हम बात कर लेते हैं हैड सूनर की, जो कि होता है वुड सूनर का पुराना रूप। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि बहुत कम प्रयोग होता है। एडवांस इंग्लिश में हम लोग हैड की जगह पर वुड का यूज करना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वुड सूनर के साथ बनाते हैं। वुड बहुत कम प्रयोग होता है। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। He had sooner leave than face her. He had sooner leave than face her. हिंदी में क्या मतलब निकलेगा? वह उसका सामना करने से अच्छा है कि चला जाए। वह उसका सामना करने से अच्छा है, या फिर उसके लिए उसका सामना करने से अच्छा होगा कि वह चला जाए। He had sooner leave than face her. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपकी वुड रादर, वुड सूनर की सारी कंफ्यूजन्स दूर हो गई होंगी और अब आप इसका बेहतर से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।